अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। तमाम किस्म दी तारीफ़ां और बड़ाइयां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई खास हन जिहड़ा कि पालनहार है इस दुनिया दा और इस दुनिया नूं चलाउण वाला। अल्लाह की तारीफ़ तो बाद दुरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम भरावो वीरो, अज दे खुतबे जुमा दे उपर जिस विषय दे उपर गल करन दी कोशिश करनी है, मेरे कोले कुछ खास शब्द नहीं आ रहे उसकी अहमियत को समझाने दे लई, लेकिन विषय बड़ा अहम है। हकीकत दे विच अगर इस हदीस को असी समझ लिया तो असी बहुत सारे बुराइयां तो और बहुत सारे हराम कम्मां तो रुक जावांगे। इस विषय का नाम है कि हराम खुला है और हलाल खुला है। हराम भी वाज़े है, रोशन है, और हलाल भी रोशन है, लेकिन कुछ गल्लां विचकार दियां हन जिहड़ियां विचकार दियां गल्लां ने, शक वालियां शुबे वालियां गल्लां, उस दे ताल्लुक दे नाल की करना चाहिए है। तो मैं अपनी गल शुरू करदा हाँ। ये हदीस मैं तुहाडे सामने बयान करन लग्या हाँ जिहड़ी कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों दे विच आई है। नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने सुनिया अल्लाह के नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनिया, की सुनिया? आपने फरमाया इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन, बेशक हलाल साफ सुथरा है, पता चलता है कि हलाल हलाल है, और जो हराम है वह भी साफ सुथरा है, वह भी पता चलता है कि आ चीज़ हलाल है हराम है। वह बैनहुमा मुश्तबिहातुन, इन्हां दे विचकार मुश्तबिहातुन शक वालियां गल्लां ने। हलाल और हराम दे विचकार शक वालियां गल्लां ने। ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, लोगों की अक्सरियत उस गल्लां नूं जानदी नहीं हैगी। शक वालियां गल्लां नूं अक्सरियत लोगों की जानदी नहीं हैगी। फमनित्तका शुबहात, जेड़ा इंसान बच गया शक तो, पता नहीं उन्होंने शक है, उन्होंने हलाल है हराम है, पिछे ही हट गया तो, जेड़ा इंसान शक दियां गल्लां तो शुबहात तो पिछे हट गया तो उन्हें अपने इज्जत नूं और अपने दीन नूं बचा लिया। उसने अपने इज्जत नूं और दीन नूं दोवां नूं बचा लिया। और जेड़ा इंसान शक वालियां गल्लां दे विच मुबतला हो गया, वाक़ई हो गया, शक वालियां गल्लां उसने कर लियां, तो फिर की होगा? वो हराम, अगला कदम उसदा हराम दा होगा, वो अगला कदम हराम दे विच रखूगा। जेड़ा शुबहात तो बच गया उसने इज्जत भी बचा ली अपनी और दीन भी बचा लिया। जेड़ा शुबहात दे विच पै गया, अगला कदम उसदा की होगा? अगला कदम वो हराम बल जाऊगा, वो हराम दे विच मुबतला होगा। फिर अगे मिसाल दे के समझाया, फरमाया कर राई यरा हौलल हिमा, कि उस चरवाहे दे मांग, जेड़ा चरवाहा
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਵੜ ਨੂੰ ਚਰਾਗਾਹ, ਇੱਕ ਚਰਾਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਚਰਦੇ ਹਨ, ਚਰਾਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਰਾਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚਰਾਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। और फरमाया कि जान लो, आगाह हो जाओ, ए लोगो आगाह हो जाओ, हर बादशाह दी अपनी चरागाह हुंदी है, बाउंड्री हुंदी है, हद हुंदी है हर बादशाह दी। और फरमाया कि अल्लाह दी बाउंड्री, अल्लाह दी चरागाह, अल्लाह दी हद की है हराम कर दे गुनाह, जिहड़े हराम गुनाह ने वो अल्लाह दी बाउंड्री है, वो अल्लाह दी चरागाह है। जी ਉਹਦੇ नेड़े जावोगे तो चरागाह के अंदर चले जावोगे। अगर जानवर किसी के खेत दे विच चलिया जाए, किसी दूजे के खेत दे विच, किसी दूजे के खेत दे विच जानवर नूं बाड़ना और उत्थे चराउणा गलत है या सही है? गलत है। तो किवें असीं रुक सकते हैं, किवें अपने जानवर नूं रोक सकते हैं असीं कि जानवर जिहड़ा हैगा किसी होर दी चरागाह दे विच, किसी होर दी बाउंड्री दे विच, किसी होर दी खेत दे विच ना चलिया जाए? किवें रोक सकते हैं असीं? उस नूं रोकण वास्ते जरूरी है कि पहले ही पिछे रखना पऊ जानवर नूं। तो फरमाया पहले दौर दे विच बादशाहां दियां अपनियां चरागाहां हुंदियां थियां, जिन्हां चरागाहां दे विच बादशाह दे जानवर चरदे थे, बादशाह दे जानवर चरदे थे। तो फरमाया कि लोगों हर बादशाह की अपनी चरागाह हुंदी है और अल्लाह की चरागाह, अल्लाह की बाउंड्री, अल्लाह की हदूद ਉਹਦੇ हराम करदा कम ने, तुसीं उन्हां कम्मां दे नेड़े भी ना जाओ। और फरमाया कि अला इन्ना फिल जसदी मुज़गतन, आगाह हो जो लोगों, जान लो जिस्म दे विच एक टुकड़ा है, अगर वह टुकड़ा दुरुस्त है तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, और अगर वह टुकड़ा खराब है तो पूरा का पूरा जिस्म खराब है। इमाम नबवी बयान करते हैं कि इस हदीस के उपर जिहड़ी मैं तुहाडे सामने बयान की है, इस हदीस के उपर तमाम उलमा का इकट्ठ है, इजमा है कि बड़ी कमाल की हदीस है ये, और इस दे विच बहुत सारे फायदे हैं। और इस्लाम का मदार जिन्हां गल्लां दे उपर इस्लाम का मदार है, दारो मदार है इस्लाम का, जिन्हां गल्लां दे उपर, जिन्हां हुक्मां दे उपर इस्लाम का दारो मदार है, उन्हां दे विचों एक ये हदीस भी है, उन्हां दे विचों एक ये हदीस भी है। और इस नूं समझण दे लई एक होर हदीस है बुखारी शरीफ दे विच। इस हदीस दे विच की कहा गया कि जेड़ा इंसान शुबहात शक वालियां गल्लां दे विच पै गया, उन्हें शक वाली गल्लां नूं नहीं छड्डिया, वो हराम दे विच मुबतला हो जाऊगा। और जिहड़ी बुखारी शरीफ की हदीस है उहदे विच की कहा गया, उहदे विच कहा गया कि जेड़ा इंसान शक वालियां चीज़ां नूं छड्ड दूगा, शक वाले मामलात नूं छड्ड दूगा, वह बड़े गुनाहां नूं आसानी दे नाल छड्ड दू, वो बड़े गुनाहां नूं आसानी दे नाल छड्ड दू जेड़ा पहला शक वाले मामलात नूं छड्डूगा। तो फरमाया लोगों अल्लाह दे हदूद, अल्लाह दे हद्दां, अल्लाह दी चरागाह जिथे जानवर चरदे हैं वो की है गुनाह ने, तुसी गुनाह दे नेड़े भी ना जाओ अगर गुनाह तो बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद है कि जानवर नूं अगर किसी की चरागाह के नेड़े लैके जाया जाता जाऊगा, बाउंड्री के करीब लैके जाया जाता होगा तो जानवर उधर चलिया जाऊगा।
तीन तरह के कुछ इस्लाम दे विच कुछ गल्लां अकीदे नाल ताल्लुक रखदियां हन। अकीदा यानी कि उस दा ईमान, उस दा यकीन, उस दा विश्वास। कुछ गल्लां अखलाक दे नाल ताल्लुक रखदियां हन, इंसान दे किरदार दे नाल, और कुछ गल्लां इबादत दे नाल ताल्लुक रखदियां हन। और जिहड़ी इस हदीस दे विच ये हदीस किस नाल ताल्लुक रखदी है? अल्लाह दे अहकाम दे नाल, अल्लाह दे हुक्मां दे नाल। जो अल्लाह दे हुक्म ने, जो अल्लाह दे फैसले ने, ये हदीस उस दे नाल ताल्लुक रखदी है। तो अल्लाह दे जिहड़े हुक्म हन वो तीन किस्म दे अल्लाह दे हुक्म ने। तीन किस्म दे अल्लाह दे हुक्म ने। नंबर 1 हलाल, नंबर 2 हराम, और नंबर 3 इन्हां दे विचकार शक शुबा, पता नहीं हलाल है, पता नहीं हराम है, पता नहीं जायज़ है, पता नहीं नाजायज़ है, पता नहीं करना चाहिए, पता नहीं करना चाहिए। शक की कैफियत, शुबे की कैफियत। हलाल खुल्लम खुल्ला है फरमाया, खुल्लम खुल्ला हलाल की है। मिसाल के तौर के ऊपर खुल्लम खुल्ला कोई पानी पींदा है, शक की गल ही नहीं, कोई पानी हलाल है। कोई चावल खांदा है, कोई फल खांदा है, शक की कोई गल ही नहीं, हलाल है। किसी को शक ही नहीं है विच हलाल होने दे विच। और इस तरह हराम, कोई जिना नू कोई हराम नहीं, जिना नू कोई हलाल नहीं कह सकता, जिना करना हराम है। और इस तरह सूद, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, माँ बाप की नाफरमानी करना हराम है। शक ही नहीं कोई ये विच। हलाल भी दे विच कोई शक नहीं, हलाल रोशन है, सफेद है। हराम भी रोशन है, पता भी आ हराम है। तो जो विचकारलियां गल्लां ने, असल गल उन्होंने समझन दी है। फरमाया कि बहुत सारे लोग, अक्सरियत लोगों की जिहड़ियां विचकारलियां शक वालियां गल्लां ने उन्होंने जानती नहीं हैगी। ना जानन की वजह, ना जानन की वजह इंसान की अपनी उसनू इलम ना होना, ज्ञान ना होना। और इंसान वास्ते कोई नवी चीज़ होवे नहीं उसनू पता, या फिर इंसान को अद्धा अधूरा इलम है, कितों कुछ सुन लिया, कितों कुछ सुन लिया। साडे मौलवी साहब कहते हैं इस तरह है, फलां मौलवी साहब कहते हैं इस तरह है, फलां इस तरह है, फलां इस तरह है। एक हदीस है, हदीस के विच बयान किया जा रहा है, लेकिन वो हदीस जिहड़ी हैगी ज़ईफ है। उस तो हुक्म साबित नहीं हुंदा हैगा जो हुक्म होना चाहिए हैगा। तां जिहड़ियां शक वालियां गल्लां ने ओह थोड़े लोग जानते हैं। शक दे विच रहना नहीं चाहिए, पता करना चाहिए है। सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शक वालियां गल्लां क्यों रखियां? अल्लाह ने शक वालियां गल्लां क्यों रखियां? ताकि इंसानां दा इम्तिहान लता जाए। कौन इंसान शक वाली कैफियत दे विच जाके पिछे मुड़दा है, हलाल की तरफ आउंदा है, या कौन इंसान शक वाली कैफियत दे विच मुबतला होके परवाह नहीं करता, हराम वल वध जांदा है। शकूक क्यों ने, शुबहात क्यों ने? ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानां दा इम्तिहान लवे। इस्लाम दे विच हर चीज़ सफ़ेद नहीं है और हर चीज़ काली नहीं हैगी। सफ़ेद की ने, सफ़ेद हलाल है। हराम की है, ब्लैक काला रंग की है, हराम है। लेकिन गल उरे खत्म नहीं होंदी। एक विचकारला रंग है, ग्रे रंग। ग्रे रंग की है शुबहात, शक। तो अगर मैंने हराम तो बचने, ब्लैक रंग तो बचने, ब्लैक दे विच मैं एंटर ना हो जावां, तो जरूरी है कि मैं ग्रे कलर तो भी परे रवां, ताकि हराम दे विच मुबतला ना हो जावां। तो फरमाया कि जेड़ा इंसान बच जूगा किस तो, जेड़ा इंसान शक वालियां गल्लां तो बच जूगा, तो उसने अपना इज्जत भी बचा ली, उसने अपना दीन भी बचा लिया। अल्लाह अकबर। जेड़ा शक तो बच गया, इज्जत भी बचा ली, दीन भी बचा लिया। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई इंसान पानी पी रहा है, किसी को शक नहीं है, किसी को शक नहीं, पानी पी रहा हलाल है। लेकिन अगर इंसान पानी नू
खाली शराब की बोतल विच पा के पी रहा है तो लोगों को शक दे विच मुबतला करता, लोगों ने उहदे उपर उंगलियां चक्कियां कि शराब पी रहा है। तो इंसान ने वो काम किया ही क्यों, शक वाला काम दे विच मुबतला ही क्यों होया इंसान कि जिस दे करके लोगों ने उहदे उपर उंगलियां चक्कियां। तो फरमाया कि जेड़ा इंसान शक वाले कामों तो बच जूगा उन्हें इज्जत भी बचा ली अपनी और उन्हें अपना दीन भी बचा लिया। तो इसे गल नूं हदीस पाक दे विच मिसाल दे नाल समझाया गया, चरवाहे की मिसाल, बकरियां नूं चराउण वाले की मिसाल कि जिहड़ा बकरियां चराउंदा है, बकरियां दा रेवड़ है, उसनूं बादशाह की चरागाह के नेड़े भी नहीं लैके जाता। हो अगर बादशाह की चरागाह के नेड़े लेके जाऊगा तो उसका इरादा बादशाह की चरागाह के विच एंटर होने का नहीं हैगा। लेकिन जानवर है, जानवर नूं एक पासे घाह खत्म हो गया, जानवर दूसरे पासे चला जाऊगा। तो इस तरह इंसान का नफ्स जिहड़ा हैगा उस दे विच भी जानवरां वालियां भावना पाईयां जांदियां हन। जदों इंसान दे उपर उसकी ख्वाहिशात गालिब आ जांदियां हन तो इंसान फिर हलाल हराम की परवाह नहीं करता है। तो फरमाया कि मिसाल दे नाल समझाया और फरमाया फिर हलाल हराम विचकार दियां गल्लां फिर मिसाल दे के समझाया चरवाहे दी, और उस तो बाद फरमाया फिर दिल की तरफ इशारा किया। फिर अल्लाह के नबी ने दिल की तरफ इशारा किया कि लोगों इंसान के जिस्म के विच एक लोथड़ा है, अगर वो लोथड़ा दुरुस्त है पूरा जिस्म दुरुस्त है, अगर लोथड़ा खराब है पूरा बदन खराब है। अला वहियल कल्ब, जान लो वो दिल है। तो जरूरत है किस चीज़ की, शुबहात तो बचन दे लई, शक वालियां गल्लां तो बचन लई जरूरत किस चीज़ की है, दिल दी, अकल दी। अकल का इस्तेमाल करे इंसान, की हो रहा है, की कर रहा हाँ मैं की कर रहा हाँ, हो की रहा है, मैं किधर जा रहा हाँ। अगर मैंने आ कदम चक्या शक वाली चीज़ों के मुबतला होया तो वह अगला अंजाम की होगा। मिसाल के तौर के उपर फरमाया कि एक सुनसान जगह दे विच तन्हाई दे विच एक गैर मर्द और गैर औरत इकट्ठियां ना होन। जदों दो एक मर्द एक औरत तन्हाई की जगह दे विच इकट्ठे होणगे तो तीसरा उन्हां विचकार शैतान है। बहुत मुमकिन है कि इंसान हराम दे विच मुबतला हो जाए। तो पहला ही जरूरी की है कि इंसान पीछे हटे, बुराई नूं हल्का ना समझे। तो फरमाया कि जिसम दे विच लोथड़ा है, अकल का इस्तेमाल करो, की हो रहा है, मैं की कर रहा हाँ। अगर मैं शक वाली गल्लां दे विच मुबतला हाँ, अगला कदम हराम वाल होना, मेरा अगला कदम किते हराम वाल ना उठ जाए। एक बार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिता और खुतबा दे के कहा कि मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है, कि मैं थोनू वो गल्लां सिखावां जिहड़ियां तुसीं नहीं जानदे। तो जिहड़ियां गल्लां सानूं नहीं पता होण उस दे ताल्लुक दे नाल पता कर लेना चाहिए है। और अल्लाह ने फरमाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मैंने इंसान नू रुजू करने वाला बनाया है। रुजू करने वाला अल्लाह की तरफ पलटन वाला। गुनाह तो बाद इंसान अल्लाह की तरफ पलटदा है, हक नू पहचानदा इंसान। अल्लाह कहते हैं कि मैंने इंसान नू बनाया ऐसा है। लेकिन शैतान आउंदा है और शैतान आके इंसान नू बहकाउंदा है, शैतान आके इंसान नू बहकाउंदा है और अल्लाह दी हलाल करदा चीज़ां नू हराम, अल्लाह दी हलाल चीज़ां नू हराम करदा है शैतान। मिसाल के तौर के उपर मक्के दे विच
लोगों ने कई एक जानवरों नूं जिहड़े हलाल जानवर थे उन्होंने हराम करार दिता। जदों कि किसी चीज़ नूं हलाल करार देना और किसी चीज़ नूं हराम करार देना अल्लाह तो इलावा कोई होर नहीं कम कर सकता। हलाल और हराम सिर्फ अल्लाह का फैसला है। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस हलाल नूं हराम नहीं कर सकता। इसी तरह हराम नूं हलाल नहीं कर सकता, हलाल नूं हराम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इत्थे तक कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह दी हलाल नूं हराम नहीं कर सकते। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिका। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बारी शहद खान दे ताल्लुक दे नाल कसम खा ली कि मैं शहद नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह की तरफ तो हुक्म आया कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अल्लाह दी हलाल करदा चीज़ नूं अपने लिए हराम किवें कर सकदे हो? हलाल करना हराम करना अल्लाह दा फैसला है, कोई नहीं फैसला दे सकता। किसी खुशफहमी दे विच लोगों मुबतला नहीं रहना चाहिए। सूद हराम है, उसनूं किसी मुफ्ती दा फतवा जायज़ नहीं करार दे सकता। इंडिया दा मुल्क है यार, जिस चीज़ की नस, जिस चीज़ की असल मौजूद कुरान दे विच है, अगर कुरान दे विच हुक्म ना होवे तां ही, और जिस चीज़ की असल अल्लाह के नबी दी हदीसां दे विच मौजूद है उसनूं कोई हराम, उसनूं कोई हलाल किवें कर लूगा? सूद हराम है, सूदी कारोबार करना, सूद के ऊपर घर बनाना हराम है, बैंक तो कारोबार सूद लेके कारोबार करना हराम है, कोई नहीं हलाल कर सकता। किसी खुशफहमी के विच मुबतला नहीं रहना चाहिए। फलां कर रहा है बड़ा दीनदार है, फलां कर रहा है शायद जायज़ होवे, नहीं जायज़ हैगा। अल्लाह दे हराम नूं कोई हलाल नहीं कर सकता हैगा। हराम भी वाजे है, हलाल भी वाजे है। जिहड़े विचारली चीज़ां उस तो बचो। सूद दे ताल्लुक नाल ये तो विचारली चीज़ भी नहीं, तो सरीहन हराम है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आऊगा लोगों के ऊपर कि लोगों ने हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं करनी। माल आउंदा आउण दो, कित्थों आउंदा किवें आउंदा, कोई परवाह नहीं हैगी हलाल और हराम दी। हिरस, लालच, उसकी अपनी ख्वाहिशात नफ्स, मेरे सूद दे अहकाम, सूद दियां आयतां मेरे अपने नफ्स के खिलाफ ने, मैंने उसनूं छड़ता, ठुकराता मैंने उसनूं। तुमिनून बाज़ आयतां दे उपर ईमान रखदे हो, बाज़ दा इनकार करदे हो। थोनू की हो गया? बाज़ दा इनकार, बाज़ दे उपर ईमान रखदे हो। असल मामला जिहड़ा हैगा की है कि शक वाली चीज़ों के मुबतला नहीं रहना चाहिए, शकूक तो बचना चाहिए है। अगर इंसान शक वाली चीज़ों को हल्का समझूगा तो उसके अंदरों हराम की कबाहत खत्म हो जाएगी। शक वाली चीज़ों को अगर इंसान हल्का समझूगा हराम का डर खत्म हो जाऊगा अंदरों, फिर वो हराम के मुबतला होगा। अगर इंसान क्यों नहीं जानते, शक वाली चीज़ों को क्यों नहीं जानना चाहते हैगे? नंबर एक, इंसाना का लाइलमी, और कोई चीज़ बिल्कुल साफ है, खुली है, लेकिन समझ नहीं आ रही, कहा जा रहा, समझाया जा रहा, इंसान तो समझ नहीं आ रही। वो अल्लाह का हुक्म आए, अल्लाह का हुक्म इस तरह है, क्यों नहीं समझ आ रही? हालांकि बात साफ सुथरी है, वो अपने नफ्स दे नाल टकरा रही है, उसके अपने नफ्स दे नाल टकरा रही है। तो शक वाली चीज़ों के शक वाली चीज़ों को हल करन दा सिंपल उसूल, आसान उसूल की है? देखो, तलाश करो, क्या कुरान के हुक्म है? क्या अल्लाह के नबी का तरीका है? क्या सहाबा इकराम ने इस तरह किया, या कोई होर चीज़ दलील मिलती है? बड़ा आसान है। अगर इंसान न्यूट्रल लेके सच्चे दिल दे नाल शक वाली चीज़ों, शक वाले मामलात को हल करे, देखे कुरान के हुक्म है की है कि, तो इंशाअल्लाह ताला उहदे उपर बात खुल जूगी। और कुछ लोग अपन अखां बिल्कुल बंद कर लेंदे हन, वो हकीकत को जानना नहीं चाहते हैगे, और
ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਚਾਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਸਕੋਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। क्या तमाम ਸਕੋਲਰਾਂ ਦਾ इल्म पुख्ता है? क्या उन्हें तो गलती नहीं हो सकती हैगी? और दूसरी बात, सब तो उसूल की बात, जिस चीज़ की असल कुरान मजीद के विच मौजूद होवे, जिस जिहड़ी चीज़ सही हदीसां तो साबित होंदी होवे, कोई ਸਕੋਲਰ उसनूं किन्ना मर्जी तोड़ी मरोड़ी जावे वो जायज़ नहीं हो सकती हैगी। इंसान बाज़ दफ़ा जानता है कि हकीकत दे विच चीज़ गलत है, उसका दिल गवाही दिंदा है कि चीज़ गलत है, लेकिन ख्वाहिशात दे विच घिरिया हुंदा है, उसनूं छड्डना नहीं चाहुंदा हैगा शक वाली चीज़ां नूं, और अपने मन चाहे मतलब कढ़दा है, मन चाहे तोड़ दीन नूं तोड़दा मरोड़दा है, मन चाहे तरीके दे नाल, शुबहात नूं शक नूं छड्डना नहीं पसंद करता इंसान। और बाज़ दफ़ा की हुंदा है, कुरान पाक ने फरमाया अफमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही फरआहु हसना। दसो भला बाज़ दफ़ा बाज़ दफ़ा शैतान इंसान दी या बुराइयां नूं अच्छा बना के दिखाउंदा है। इंसान कर रहा बुराई, बुराई दे विच मुबतला है, हराम दे विच मुबतला है, शैतान उसनूं खूबसूरत बना दिंदा है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसनूं हराम हराम नहीं दिखाई दिंदा हैगा। मिसाल के तौर के उपर फरमाया कि किसी गैर औरत की तरफ निगाह उठा के ना देखो। इंसान गैर औरत की तरफ निगाह उठा के देख रहा है और अट्रैक्शन पाई जा रही है, इंसान का दिल उस तरफ खिंच रहा हैगा, लेकिन इंसान बाज नहीं आता हैगा, इंसान बाज नहीं आता है और गल्लां नूं तरोड़दा मरोड़दा है कि यह भी तो अल्लाह की क्रिएशन है, यह भी तो अल्लाह की कुदरत है, हुसन भी अल्लाह की कुदरत है, मेरा दिल साफ है, मेरे दिल दे विच कुछ नहीं हैगा। फिर अगला कदम की हुंदा है, इंसान उस औरत वाल खिंचन लग जांदे और उसकी मत मारी जाती है, उसकी अकल मारी जाती है, उसकी अपनी बीवी उसनूं बेवकूफ दिखाई दिंदी है और एक नाकिस अकल कम अकल औरत उसनूं बड़ी अच्छी दिखाई दिंदी है। और हाल मामला इत्थे तक पहुँच जाता है कि घर बर्बाद हो जाते हैं, घर टुट जाते हैं। वजह की बनी? तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह दियां हद्दां ने, नेड़े ना जावो, हल्का ना समझो किसी चीज़ नूं, ज़्यादा मॉडर्न ना बनो, मिक्सिंग, मर्द भी इकट्ठे औरतां भी इकट्ठियां, मिक्सिंग कल्चर, गंदा कल्चर। फला तकरबू, करीब ना जाओ, अपने आप को पाक ना समझो, दूर रहो इस तो फरमाया, मैं अपनी गल ख़त्म करदा, टाइम मेरा हो गया पूरा, कि अगर हराम तो बचना है, हलाल भी खुला है, फरमाया हदीस दे विच हराम भी खुला है, हलाल भी खुला है। मसला विचारलियां गल्लां दा है, शक वालियां गल्लां दा। शक वालियां गल्लां नूं छड्ड देवो। अगर शक वालियां गल्लां दे विच मुबतला होवोगे तो अगला कदम हराम दा है। शक वालियां चीज़ां नूं हल्का ना समझो। चरवाहे की तरह जिहड़ा कि बकरियां नूं चराउंदा है, अगर बॉर्डर के उपर लैके जाऊगा, हद के उपर लैके जाऊगा, बहुत करीब है कि बकरियां दूसरे की फसल दे विच घुस जान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू हराम तो बचन दी, हलाल नूं अपनाउण दी और शक वालियां गल्लां नूं छड्डण दी तौफीक देवे। वाह खुदावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।